Jai Hind students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. And once again we are here with the topic measure of central tendency. और इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक ऑफ मीडियन. और मीडियन हम स्टडी कर रहे थे. मीडियन के मतलब डिफरेंट सीरीज़ में मीडियन को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है. इस सीक्वेंस में मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के मीडियन कैलकुलेशन के बारे में बता दिया था. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टू सीरीज़ जो कि है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़. ठीक. और दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़. इन दोनों में किस तरह से हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे वो हम आज के वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. येस, सो हेयर यू कैन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में मीडियन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. वी कैन कैलकुलेट इट. पहले क्या करेंगे हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा दिया हुआ है उसको अरेंज कर लेंगे. ठीक है. और उनकी क्लास इंटरवल्स को भी प्रॉपर मैनर में अरेंज कर लेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में. देन द फ्रीक्वेंसीज आर कन्वर्टेड इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फिर हम उसका CF निकाल लेंगे. याद होगा CF किस तरह से निकाला जाता है प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करते हुए. ठीक है. और इसके बाद मीडियन क्लास ऑफ द सीरीज़ इज़ आइडेंटिफाइड. किस तरह से n/2 आइटम किया जाता है और उस आइटम की जो भी रिलेटेड फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी मीडियन फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है. और फिर उसके बाद फार्मूला क्या होता है. फार्मूला ये आपको दिया हुआ है. m यानी मीडियन इक्वल टू L1 लोअर लिमिट जो क्लास इंटरवल की है वो हो गई लोअर लिमिट, प्लस n/2. n/2 अभी मैंने बताया कि सीरीज़ का n/2 किया जाता है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. n/2 करके जो आइटम आपका आ रहा है उसकी कोरिस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हम माइनस करेंगे उसके नेक्स्ट वाली, अपॉन कर देंगे f यानी फ्रीक्वेंसी उसी क्लास इंटरवल की. ठीक है. मीडियन क्लास की, और मल्टीप्लाइड बाय i. नाउ हियर व्हाट इज़ i. i है आपका क्लास मैग्नीट्यूड या फिर जो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल है. यानी कि जैसे यहाँ नीचे एग्जांपल है 0 से 10, तो यहाँ जो i है वो कितना होगा 10. यानी दोनों के बीच में डिफरेंस L2 माइनस L1, तो कितना निकल कर आया वो जो डिफरेंस है आपका हर यूनिट हर क्लास इंटरवल का इक्वल डिफरेंस वो कहलाएगा आपका i. ठीक. नाउ वी शेल प्रैक्टिस दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सीरीज़ दी हुई है एक, और ये क्लास इंटरवल वाली यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ आपको दी हुई है और इसके बिहाफ पे आपको मीडियन कैलकुलेट करना है. सो नाउ वी शिल स्टार्ट कैलकुलेटिंग दैट. नाउ हेयर वी कैन सी, देखिए ये हमने क्लास इंटरवल को मैनेज कर लिया है. ठीक है. और असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया है. देन n/2 करना है हमें. ठीक. तो यहाँ पर n इक्वल टू होगा सिग्मा फ्रीक्वेंसी यानी टोटल फ्रीक्वेंसी. कितना है टोटल फ्रीक्वेंसी 161. इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो कितना आ गया 80.5 आइटम. ठीक है. तो 80.5 आइटम किस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में आएगा. ठीक है. उसके लिए वो क्लास इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए हमें देखनी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक. किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये आ रहा है 106 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 80.5 आइटम आएगा. हाँ. तो इसकी रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी मीडियन फ्रीक्वेंसी हो गई, और इसकी रिलेटेड जो क्लास इंटरवल है आपकी 20 और 30 की क्लास इंटरवल यह आपकी मीडियन क्लास हो गई. ठीक है. अब ये सारी वैल्यूज़ हमें फॉर्मूला में पुट अप करनी है. ठीक. तो अब क्या करेंगे हम इसमें फॉर्मूले में रखेंगे. देखिए L1 यानी ये लोअर लिमिट 20 आ गया. ठीक. प्लस n/2 161/2 माइनस क्या करेंगे CF. यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 106 वाली जो क्लास इंटरवल है वो हमने ली है,
और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा हम प्रीवियस वाली लेंगे, तो इसकी प्रीवियस कौन सी हो गई, 60 वाली हो गई, तो वो लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक। और अपॉन कर देंगे एफ, वो फ्रीक्वेंसी भी आपकी रिलेटेड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी यानी 46 डिवाइडेड बाय 46 हो गया, इनटू आई यानी मैग्नीट्यूड, तो आई कितना है 20 यानी 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 मैग्नीट्यूड हो गया आपका। अब इसको वैल्यूज़ आपने पुट कर दी और आप देख सकते हो वैल्यूज़ में 20 प्लस 80.5 माइनस 60 अपॉन 46 इंटू 10 हो गया। अब आप सिंपली इसको सॉल्व करते चले जाइए, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर, एंड द आंसर इज़ 24.46. So here we solved this question, we solved this numerical, और आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि किस तरह से जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ हैं उसमें हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ एंड मीडियन। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ अगर दी हुई है हमें, तो हम किस तरह से जो हमारी मीडियन है उसको कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे आगे। सी हेयर यू कैन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ एंड मीडियन। आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, सी एफ गिवन है, वेज रेट्स यानी वेजेस के रेट्स आपको दिए हुए हैं क्लास इंटरवल के तौर पर। तो अभी इसके प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी में आपने देखा कि यहाँ पर जो है हमें क्या दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी इसके प्रीवियस सीरीज़ में यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में, और हमने उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी। तो पहली तो एक चीज़ ये है कि हमें इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और क्योंकि ये देखो ये किस तरह की फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है वो भी देख लीजिए, 0 से 10, 10 से 20, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती हुई जा रही है, यानी कि आप प्रीवियस क्लास इंटरवल को माइनस करते जाइए। लेस देन टाइप वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली आप एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस सीरीज़ को। तो ये आपका आ गया, फ्रीक्वेंसी को आपने कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, येस नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या देखना है हमें, n/2 करके हमें निकालना था m यानी मीडियन क्लास। तो n/2, n जो है सिग्मा n हमारा कितना था 250 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया 125th आइटम, और वो किस में लाई ऑन कर रहा है, 125th आइटम लाई ऑन कर रहा है 127 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो अब उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिलेटेड क्लास इंटरवल हमारा सी वाला यानी क्लास इंटरवल हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, और उससे एक प्रीवियस स्टेप वाली सी एफ हमारी सी एफ मानी जाएगी, मीडियन क्लास मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो L1 हो गया 50, सी एफ है 96 और फ्रीक्वेंसी हो गई 31, आई यानी मैग्नीट्यूड है 10 का। वैल्यूज़ रख दीजिए और इसको जब आप सॉल्व करते जाओगे देन यू विल गेट द आंसर 59.35 विल बी द आंसर। सो यू कैन सॉल्व इट हियर वेरी इजीली, ओके। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, इंक्लूसिव सीरीज़ और मीडियन। इंक्लूसिव सीरीज़ कौन सी होती है, जहाँ पर आपकी जो फर्स्ट लोअर लिमिट, फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वही सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट ना होकर उससे नेक्स्ट पॉइंट से, यानी कि उसको क्या किया जाता है नेक्स्ट क्लास इंटरवल से होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा स्टेप पूरा फार्मूला आपका सेम है, लेकिन हमें इसमें सेम फार्मूला को एज इट इज़ हम अप्लाई नहीं कर सकते। इंक्लूसिव सीरीज़ को पहले हमें क्या करना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके इसको ठीक एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने अपनी पिछले वीडियोस में बताया था। आप क्या करते हो, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करोगे
और अपर क्लास लिमिट की जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 ऐड करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो क्लास इंटरवल है वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अकॉर्डिंगली अरेंज किया है। पहले तो इसको ये जो सीरीज़ है डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, ठीक है। सबसे लास्ट क्लास इंटरवल जो है 11 से 15, इसको हमने यहाँ पर फर्स्ट क्लास इंटरवल असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली किया है, और ये क्या हो गया 10.5 माइनस 15.5, और इस तरह से 0.5 करके ये हमारी सारी जो भी क्लास इंटरवल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगी, आप देख सकते हो इसको। और उसके अकॉर्डिंगली अब ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट हो गई एक बार, तो उसके बाद आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, सेम मैनर से n/2 करना है। n/2 आइटम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड आउट करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ निकाल कर मीडियन क्लास इंटरवल और मीडियन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके और फिर वैल्यूज़ आपको फॉर्मूले में पुट कर देनी है, एंड देन यू विल गेट द आंसर ऑफ मीडियन। ओके, so today we discussed about 3 type of series. First one was frequency distribution series, second one हो गया आपका cumulative frequency series, और third one हो गया आपका inclusive series. And in all these 3 types I have explained you the method with the help of an example, and I hope you people would have understood that. Now homework is to complete the questions, जो भी इन मैथड से रिलेटेड आपके चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।